लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। डिफिनीशन बताओ प्रियांशु, क्या था? पंचर्ड ओपन बॉल, एन एलिमेंट x belongs to x is said to be a limit point of the set A if each punctured open ball around A around x intersect A, that means that is, इसका मतलब क्या, अर्थात फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार एक्स आर, बी स्टार एक्स आर का मतलब एक्स बाहर कर दोगे, सेंटर पंचर्ड का मतलब सेंटर आप बाहर कर दो, बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पिटिव। ठीक, तो डिफिनीशन हो गई थी। और फिर दोनों में एक को रिलेशन देखे थे कि लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में। नेक्स्ट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट implies adherent point। नहीं, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट का हर लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होगा। एडहेरेंट पॉइंट ऑफ दैट सेट, यानी लिमिट पॉइंट implies adherent point, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एडहेरेंट पॉइंट हो जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट हो। अब यहीं से लिखना चालू कर दो, काउंटर एग्जाम्पल। कंसीडर द रियल लाइन, कंसीडर द रियल लाइन, रियल लाइन मीन्स आर विथ यूजुअल मेट्रिक। तो कभी कभी रियल लाइन ने लिख करके वो ज़्यादातर एग्जाम में आपके आर विथ यूजुअल मेट्रिक लिखता है, आर विथ यूजुअल मेट्रिक। सम ऑथर सेज दैट आर विथ यूक्लिडियन मेट्रिक, इसी यूजुअल मेट्रिक को बहुत लोग यूक्लिडियन मेट्रिक भी बोलते हैं। तो रियल लाइन मीन्स आर विथ यूजुअल मेट्रिक। यूजुअल मेट्रिक के कई नाम हैं, बहुत से लोग स्टैंडर्ड मेट्रिक भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेट्रिक। कुछ लोग यूक्लिडियन मेट्रिक भी बोलते हैं। यूक्लिडियन मेट्रिक, यूजुअल मेट्रिक, स्टैंडर्ड मेट्रिक ऑन आर एक ही है, मीन्स माड वाली मेट्रिक। लेट सेट ले लिया आपने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेट ए इक्वल टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिखना बाद में, पहले आप देख लो। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 और डॉट डॉट जनरल n-1 n+1। ये जब से आया तो बहुत आगे जा भी नहीं, n+1 डॉट डॉट डॉट, ये होगा ना। एक चीज आप प्रूव कर चुके हो, किसी भी सेट का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है, ये तो प्रूव है बात। तो n का कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, यानी n का कोई भी एलिमेंट लोगे तो एडहेरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो लेट n बिलोंग्स टू n, आर्बिट्रेरी चूज कर लिया, एकदम जनरल लिखा करो। आप 1 के लिए भी लिख सकते हो, 2 के लिए भी लिख सकते हो, 3 के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन आप जनरल n चूज करो। लेट n बिलोंग्स टू n, तो n का ये n एलिमेंट है। सिंस ईच पॉइंट ऑफ n, किसी सेट का तो n का भी होगा, ईच पॉइंट ऑफ n इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ n। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ n इज एन एडहेरेंट पॉइंट
ऑफ n, ये सब आपके नोट्स में लिखा गया है। किसी भी सेट का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है उस सेट का, इन जनरल कोई भी सेट हो, तो n के लिए भी बात होगी, ईच पॉइंट ऑफ n इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ n। इसका मतलब जो n है वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। n इज, तो ये n लेके चल रहे हो n, ठीक है। n का ही तो एलिमेंट है, और आप कह रहे हो कि n का हर एलिमेंट एडहेरेंट पॉइंट है, तो n जो आपका होगा वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। n इज एन एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ n। स्मॉल n जो लेके चल रहे हो एडहेरेंट पॉइंट है n का, बट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों? अभी आप डायग्राम से देख के बताओ क्यों नहीं होगा। ये बताओ, लिमिट पॉइंट की जो डिफिनीशन थी वो क्या था? फॉर ऑल आर पॉजिटिव, x को a का लिमिट पॉइंट कब बोलते थे? फॉर ऑल आर पॉजिटिव पंचर्ड, मतलब p स्टार x आर इंटरसेक्शन a नॉन इम्पटिव, यही तो ये लिमिट पॉइंट होने की शर्त है। x a का लिमिट पॉइंट होगा अगर ऐसा हो रहा होगा, x जो ये पॉइंट लिखे हो a का लिमिट पॉइंट होगा अगर ये हो रहा होगा। तो x लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा, इसका निगेशन करना होगा, और इसका निगेशन क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट कि बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी का क्या हो जाएगा? इम्पटी। तो जब कभी ऐसा होगा तो आप कहोगे कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, यही तो मतलब हुआ। यानी एक पंचर्ड बाल, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक पंचर्ड ओपन बाल मिल जाए, एक पंचर्ड ओपन बाल मिल जाए जो ए के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी ना रखे, ए को इंटरसेक्ट न करे, यही तो मतलब हुआ। देयर एग्जिस्ट ए ईच पंक्चर्ड ओपन बाल अराउंड एक्स इंटरसेक्ट्स ए, ये तो डिफिनीशन है लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए पंक्चर्ड बाल अराउंड एक्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट ए, वही तो बात है। देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटिव। अब एक आपको आर बनाना है, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि जो ये एन लिए हो, देखते रहना उधर से लैपटॉप जो यहाँ एन लिए हो, ये एन एडहेरेंट पॉइंट तो है एन का, लेकिन लिमिट पॉइंट न हो, ये तो दिखाना है कि एक एग्जाम्पल देना था कि एडहेरेंट पॉइंट हो लेकिन लिमिट पॉइंट न हो। तो आपको एक आर बनाना होगा, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, ठीक है। आपको यही तो बनाना होगा। अगर एन को दिखाना है कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो आपका टारगेट क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट पी स्टार एन आर इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए की जगह एन है, अपने सवाल में ए की जगह क्या है? एन इज इम्पटी, ये टारगेट अपना। ऐसा जो ही होगा तो आप कह दोगे कि एन लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, ये दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, ये दिखाना, तो इसके दिखाने के लिए क्या दिखाओगे? देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट रियल लाइन के अंदर आर विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर पी स्टार एन आर क्या होगा, या ओपन बॉल क्या होता है रियल लाइन के अंदर? रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल हमेशा ओपन इंटरवल होगा, मीन्स एन माइनस आर एन प्लस आर स्टार, एन माइनस आर एन प्लस स्टार का मतलब ओपन इंटरवल, ये आपका एन है, एन माइनस आर एन प्लस आर, और स्टार का मतलब आप एन बाहर कर दिए, एन बाहर कर दिए, ये तो मतलब जो इसका सेंटर होगा एन, एन माइनस आर ओपन इंटरवल एन माइनस आर एन प्लस आर स्टार का मतलब इसमें से एन बाहर कर दिए, ठीक है, बाहर कर दिए। तो रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल इस तरह का होता है ना, ओपन इंटरवल। रियल लाइन के अंदर कितनी बार प्रूव कर चुके हैं, रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो यहाँ पहुँचना है तो आप ये दिखा दो पहले, जब ये आ जाएगा, जब ऐसा आ जाएगा तो फिर उसकी जगह ये लिख सकते हो, ठीक है। इंटरसेक्शन एन इज इम्पटी, अल्टीमेटली आपको ये दिखाना है कि एक आर मिल जाए, एक आर मिल जाए कि सच दैट दिस होल्ड्स। जब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो फिर आपका एन लिमिट पॉइंट नहीं होगा, एन लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यही कहानी है। तो ये आर बनाओगे कैसे, वो आपको डायग्राम से दिखेगा। जो एन लिए हो तो एन का जो अगला नेचुरल नंबर है वो एन प्लस वन है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? वन। ये अगर एन है, अगला नेचुरल नंबर एन प्लस वन है तो डिस्टेंस कितनी है? और ये भी डिस्टेंस कितनी है? वन। अब तुम हाफ रेडियस का बॉल बना लो, ठीक है। आर इक्वल टू ले लो हाफ या वन। आर अगर आपसे पूछा जब मैक्सिमम कितना ले सकते हो तो वन, वन या वन से छोटा कुछ भी आर लो, वन या वन से छोटा कुछ भी आर लो, तो फिर आपका एन माइनस आर
ये n माइनस आर हो गया, और ये वाला क्या होगा आपका n प्लस आर। जब r आप हाफ ले रहे हो तो इन बिटवीन होगा ना, ये पूरी डिस्टेंस 1 है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी 1 है, और अगर आप हाफ ले रहे हो तो इन बिटवीन यहाँ आएगा n प्लस आर, n में r जोड़ोगे हाफ तो यहीं तक तो जाओगे, अब पीछे हाफ घटाओगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, आधे डिस्टेंस तक पहुँचोगे, आधे तक, ये n माइनस आर। अब इसमें से भी पंचर्ड करना है, ध्यान देना पंचर्ड की बात हो रही है, ये तो n माइनस आर n प्लस आर पूरा हो गया, अब इसमें से भी n को बाहर कर दोगे पंचर्ड, ऐसे डायग्राम में भी बनाना है। पंचर्ड का मतलब आप n बाहर कर दे रहे हो, n बाहर कर दे रहे हो, n माइनस आर n प्लस आर स्टार मीन्स जो है n माइनस आर कामा कामा n प्लस आर n प्लस आर में से n बाहर कर दे रहे हो, ये मतलब होता है पंचर्ड इंटरवल ओपन इंटरवल का। तो आपको साफ साफ वहीं से आइडिया लग जा रहा है, आर आप एक आर चाहिए, एक आर चाहिए, तो आर आप चाहे हाफ ले लो, चाहे 1/3 ले लो, चाहे 1/4 ले लो, चाहे 1/6 ले लो, और 1 भी अगर ले लिए, सपोज कोई लड़का 1 भी ले लिया R1, तो ये आपका n प्लस 1 जाएगा, n प्लस 1 तक जाएगा ना। अगर n में R1 ले लिए हो तो जोड़ोगे तो n प्लस 1 आएगा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन चूंकि ओपन है, ओपन इंटरवल बनाओगे तो n प्लस 1 शामिल तो नहीं होगा। सपोज कोई r इक्वल टू 1 ले लिया तो उसका ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 n प्लस 1, r अगर आप 1 ले लिए हो तो n माइनस 1 n प्लस 1, यही तो आएगा। जब n माइनस आर, अगर r इक्वल टू 1 ले लिए तो ओपन इंटरवल n माइनस आर n प्लस आर आपका क्या आएगा n माइनस 1 n प्लस 1। क्योंकि ओपन है तो इसका मतलब n प्लस 1 इसमें शामिल कहाँ है, जब शामिल नहीं है तो n के साथ इंटरसेक्शन तब भी कुछ भी नहीं मिलेगा। n नेचुरल नंबर, n प्लस 1 नेचुरल नंबर में है, लेकिन इस इंटरवल में कहाँ n प्लस 1 आ रहा है, न तो n प्लस 1 आ रहा है, न तो n माइनस 1, क्योंकि ओपन किए हो। ओपन का मतलब ये दोनों इसमें नहीं है, इस इंटरवल में नहीं है, इसलिए r आप मैक्सिमम 1 ले सकते हो या 1 से छोटा। तो मैं ज़्यादातर ऐसा लिखता हूँ जिसको एकदम डायग्राम में आपको देखे, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या r हाफ ही ले सकते हो, आपसे मैक्सिमम लिमिट पूछते हैं कि r आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, तो 1 तक ले सकते हो, 1 तक। हाँ 1 से ज़्यादा लोगे तब तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन आपकी डिफिनीशन की शर्त क्या है कि आपको केवल एक r पॉजिटिव चाहिए, देयर एग्जिस्ट एक r पॉजिटिव चाहिए। तो लेट r इक्वल टू, आप वहां जो डायग्राम में सब लिखो आप उसको लिख दो, लेट, इसी को कंटिन्यू करते हैं, लेट r इक्वल टू हाफ, r इक्वल टू हाफ ले लिए, 1 या 1 से छोटा, और ब्रैकेट में लिख लेना r आपका नॉट नेसेसरली कि 1 ही होगा, ठीक है, 1/2 ही होगा, r कोई जरूरी नहीं कि 1/2 होगा, 1 या 1 से छोटा कुछ भी लोगे तो आपका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ इम्पटी आएगा, पक्का है। क्योंकि अगर r इक्वल टू 1 भी ले रहे हो, r इक्वल टू 1 भी ले रहे हो तो दिखा तो दिया था अभी n माइनस 1 ओपन इंटरवल, और उधर से n प्लस 1, तब भी तो n प्लस 1 n माइनस 1 इस इंटरवल में है नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो r आपका मैक्सिमम 1 या उससे कम कुछ भी ले सकते हो, और ध्यान देते रहना कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि रेडियस है, रेडियस निगेटिव तो हो नहीं सकता। देन अगर r आप हाफ ले लिए हो तो n माइनस आर कामा n प्लस आर, n माइनस आर कामा n प्लस आर, और पंचर्ड करने का मतलब n बाहर कर दिए, ये तीर में डायग्राम में बना देना, ये ऐसे जब मैं बनाता हूँ इसका मतलब आप n बाहर कर दिए हो, या आप n बाहर कर दिए हो। n माइनस आर n प्लस स्टार का मतलब सेंटर जो है इंटरवल का, ओपन इंटरवल का सेंटर मतलब मिडवे वाला पॉइंट सेंटर, ये आप उठा के बाहर कर दिए हो, बाहर कर दिए। जब बाहर करोगे तो इंटरसेक्शन n के साथ क्या आएगा, तुम्हें बताओ, डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है, इम्पटी, इम्पटी तो आएगा, क्योंकि अगला n का अगला नेचुरल नंबर क्या है n प्लस 1, पिछला नेचुरल, जस्ट पिछला नेचुरल नंबर क्या है n माइनस 1, और ये व्हाइट कलर वाला जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, क्या इसके साथ कुछ कॉमन रख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब n माइनस आर n प्लस आर इंटरसेक्शन n इम्पटी आ गया, ठीक है, एक r मिल गया, क्या लिए हो हाफ, या मैं बता दिया आपको 1 या 1 से छोटा कुछ भी ले सकते हो, n माइनस आर n प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन n जब करोगे तो इम्पटी आएगा, क्यों, क्योंकि ये इस इंटरवल जब स्टार लगा दिए हो n माइनस आर n प्लस स्टार n प्लस आर का स्टार, इसका मतलब n भी आप बाहर कर दिए हो, इसमें n है नहीं, आप इसको बाहर कर दिए हो, n बाहर कर दिए हो। अब इस इंटरवल में कोई नेचुरल नंबर आ रहा है, इस इंटरवल में कोई नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि
अगला जो n+1 है वो इससे बाहर है, पिछला जो n-1 है वो इससे बाहर है, और n जो इसके अंदर था उसको पंचर्ड होने की वजह से बाहर कर दिए। इस इंटरवल में कोई नेचुरल नंबर आ रहा है? कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। जब इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो n के साथ कुछ इंटरसेक्शन रखेगा? नहीं रखेगा। ठीक है, दैट इज और यही जो है, इसी को बॉल वाइज लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी स्टार एन आर इंटरसेक्शन एन इज इम्पटी। आर यहाँ हाफ है, ये ध्यान रखना। आर जो लिए हाफ, आगे जब यहाँ लिख दिया ना आर, तो आगे सब हाफ है। आगे आर पहले लिख लियो, आर हाफ है, तो यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है। तो एक आर मिल गया। अब ये वाली बात पूरी हो गई ना, एक आर मिल गया, आर पॉजिटिव, कि बी स्टार एन आर इंटरसेक्शन एन क्या जा रहा है? इम्पटी। इसका मतलब जो एन है वो आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट न होने की यही तो शर्त है कि एक आर पॉजिटिव मिल जाए सच दैट दिस हैपन। ऐसा आपके साथ हो रहा है कि एक आर पॉजिटिव मिल गया सच दैट बी स्टार एन आर इंटरसेक्शन एन इज इम्पटी। सो n is not a limit point, n is not a limit point of n। और यही आपको दिखाना था, एक एडहेरेंट पॉइंट तो हो लेकिन लिमिट पॉइंट न हो। तो n एडहेरेंट पॉइंट था लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। काउंटर एग्जाम्पल खत्म। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मीट्रिक स्पेस को बहुत एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, बिना डायग्राम के एक को सवाल एग्जाम में लगा नहीं पाओगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए मेक द डायग्राम, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, इसी तरह जेट पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, जेट को भी दिखा सकते हो। अब बिल्कुल दिखाना भी चाहिए, नेचुरल आपको खुद करना चाहिए कि जेट के पास भी। और मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग एक पहले कन्वेंशन लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना। लेट ऐसे स्टार बना के लिख लो, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, let a subset of x the set of all limit points of a, 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 यानी ए के सारे लिमिट पॉइंट का सेट बनाओ। यानी ए के सारे लिमिट पॉइंट्स को आप इकट्ठा कर लिए, उस सेट को बोला जाता है डेराइव्ड सेट ऑफ ए। इज डिफाइंड एज is defined as is defined as the derived set of A। we denote it by, यानी derived set को आप डिनोट कैसे करते हो? we denote it by d of A, d of A। जब भी ये नोटेशन आए तो आप क्या समझोगे? डेराइव्ड सेट ऑफ ए, डेराइव्ड सेट ऑफ ए। और डेराइव्ड सेट ऑफ ए इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। डिफिनेशन साफ साफ पढ़ो, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज द डेराइव्ड सेट ऑफ ए, वी डिनोट इट बाई डी ए। तो कहीं भी ये लिखा हुआ है डी ऑफ ए मतलब डेराइव्ड सेट ऑफ ए, मतलब द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, और ये सिंबल लिखा है तो आप क्या समझोगे? सब सिंबल है। क्लोजर ऑफ ए, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। ये क्लोजर ए जो डिफाइन किया गया था, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट, सारे एडहेरेंट पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हो तो क्लोजर ए है। सारे लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हो तो डी ए है। सारे लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिए तो डी ए। अब आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। कंसीडर द रियल लाइन, consider the real line means r with usual metric, r with usual metric
फाइंड डी ऑफ एन, यानी डेराइव सेट ऑफ एन। डेराइव सेट ऑफ एन का मतलब डी ऑफ, अब नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन है, डी ऑफ एन मतलब डेराइव सेट ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन, सेट ऑफ डी जेड, डेराइव सेट ऑफ जेड, डेराइव सेट ऑफ क्यू, डेराइव सेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, ये सब आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। डेराइव्ड सेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या है? डेराइव्ड सेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ओपन इंटरवल ए बी के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट, सारे लिमिट पॉइंट का सेट। एक मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा, यन का डेराइव्ड सेट इम्पटी सेट आएगा, ये भी इम्पटी आएगा, ये पूरा आर आएगा, और ये क्लोज इंटरवल ए बी आएगा। जैसे आप एडहेरेंट पॉइंट निकाले हो वैसे आप चेक करोगे इनका, टाइम मिले तो करना, नहीं तो ज़्यादातर आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है, अगर कभी पूछ लिया तो आप कर ले जाओगे। डेराइव्ड सेट ऑफ एन का मतलब एन के सारे लिमिट पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। अगर टाइम परमिट्स तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कोई एक्स रियल नंबर लोगे, दो केसेस बनाओगे कि एक्स एन में है, एक्स एन में नहीं है। जैसे एडहेरेंट पॉइंट के लिए क्या किए थे, एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में बस एक बात का अंतर है कि सेंटर बाहर कर देते हो, और कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग लगभग सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो जैसे डी क्लोजर ऑफ एल निकाले थे, यानी सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ एन निकाले थे, वैसे आप सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन निकालोगे और देखोगे कि ये आएगा इम्पटी सेट। क्लोजर एन क्या आया था, किसी को याद है क्लोजर एन क्या आया था? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, क्लोजर एन तो, क्लोजर एन कम से कम तो एन तो आएगा ही, उसके तो हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट तो है ही है, क्लोजर एन एन आया था, लेकिन डेराइव डी एन क्या आएगा, इम्पटी सेट। ये देखिएगा, इसको कीजिएगा आप लोग। अब आप लोग रिजल्ट पे आ जाओ। जब आप कह रहे हो कि सर एडहेरेंट पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट्स की डिफिनीशन में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, इसका मतलब किसी सेट का डेराइव्ड सेट और क्लोजर आपस में रिलेटेड होंगे। अगर एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में फर्क क्या है कि हर लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है लेकिन कन्वर्स सही नहीं है। बस एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनीशन में पंचर्ड ओपन बाल नहीं लेते हैं, लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन में पंचर्ड ओपन बाल लेते हैं, सेंटर बाहर कर देते हैं। तो नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज कि सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए को क्लोजर ए से डिनोट कर रहे हो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए को डी ए से डिनोट कर रहे हो, तो डी ए और क्लोजर ए में आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वही लेट, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी ए एंड क्लोजर ऑफ ए? लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, let x d be a metric space, let a subset of x, then closure A in set of all adherent points of A, closure A, set of all adherent points of A, closure A is nothing but set of all adherent points of A। दूसरा तरीका, दूसरा क्लोजर ए को एक बात और प्रूव कर चुके हो। अगर आपसे पूछे दूसरा कोई क्लोजर ए की डिफिनीशन, कभी कभी क्लोजर ए की दूसरी डिफिनीशन भी दी जाती है, द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ये भी आपके कॉपी में प्रूव हो चुका है। तो क्लोजर ए इज नथिंग बट ए यूनियन डी ए, ये रिलेशन होता है क्लोजर ए और डेराइव्ड सेट ऑफ ए में, ये रिलेशन होता है। यानी डेराइव्ड सेट ऑफ ए में अगर ए को डाल दो, यानी डी ए में अगर ए को शामिल कर दो तो क्लोजर ए मिल जाएगा, क्लोजर ए मिल जाएगा। तो राइट डाउन द आर्गुमेंट, क्लोजर और क्लोजर, किसी सेट के क्लोजर और डेराइव्ड सेट में ये रिलेशन होता है, क्लोजर ए इक्वल टू ए यूनियन डी ए। प्रूफ, we have to show that, we have to show that closure A equal to A union DA, A union DA मतलब क्लोजर ए भी एक सेट है, ये ना क्लोजर ए एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए,
उस साइड जो लिखे हो राइट साइड में वो भी एक सेट है, ए एक सेट है ही, डिराइव्ड सेट ऑफ ए मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, तो उधर भी सेट और दो सेट का यूनियन भी सेट होगा, मीन्स दो सेट को बराबर दिखाना है। तो एक बार इसको इसका सबसेट और एक बार इसको इसका सबसेट दिखा दिया जाए। तो लेट पहले हम दिखाने जा रहे हैं क्लोजर ए इज द सबसेट ऑफ दिस, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ए। एक्स आप क्लोजर ए में आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चल रहे हो और दिखाओगे कि एक्स ए यूनियन डी ए में आ जाए, इसमें आ जाए, तो जब इसमें आ जाएगा तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। यही कहानी है सबसेट का जो यूजुअल टेक्निक है। तो एक्स क्लोजर ए में लेके चले, ठीक है, क्लोजर ए का मतलब एडहेरेंट पॉइंट्स है ए का। इफ एक्स इन ए, अगर एक्स ए में है, ठीक है, क्लोजर ए, अगर एक्स क्लोजर ए में है तो क्लोजर ए में है। अब थोड़ा डायग्राम से समझो तो आपको थोड़ी बात समझ, ये ए है, ठीक है, और क्लोजर ए इससे बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए होता है। क्लोजर ए क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो अगर आप एक्स क्लोजर ए में ले रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक्स ए के अंदर ही हो या तो एक्स यहाँ हो, ठीक है। तो पहला मैं वही केस लिखने जा रहा हूँ, अगर एक्स ए में है, ठीक है, इफ एक्स इन ए, ठीक है, ये डायग्राम भी बगल में बना लेना। क्लोजर ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए। अब एक्स जो लिए क्लोजर ए में वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। पहला केस मैं ये ले रहा हूँ कि अगर एक्स ए में है तब तो कोई दिक्कत ही, देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर एक्स ए में है देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन डी ए, पक्का आएगा, वो तो तय बात है। अगर ए में है तो ए यूनियन डी ए में भी आएगा। यूनियन की डिफिनीशन यही कहता है, एक में आ गया तो यूनियन में आ जाएगा, अगर ए में है तो ए यूनियन डी ए में भी आ जाएगा। ये बहुत ओरल केस था। सपोज इंपॉर्टेंट है दूसरी पॉसिबिलिटी, सपोज कि एक्स ए में नहीं है, एक्स इज नॉट इन ए। अगर एक्स ए में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज एक्स इज नॉट इन ए, अगर एक्स ए में नहीं है, सिंस एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ए, आप एक्स क्लोजर ए में लेके चल रहे हो। अब क्लोजर ए की डिफिनीशन खोल दो, अगर एक्स क्लोजर ए में है तो इसका मतलब एक्स क्या है? एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट। बस डिफिनीशन आप एक बार सीख लो, बहुत आसान मेट्रिक स्पेस है। एक बार वंस यू सी मेक दिस डायग्राम, सारी डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आप खुद प्रूफ लिख लोगे। अगर एक्स क्लोजर ए में है तो क्लोजर ए की डिफिनीशन ही कहता है क्लोजर ए इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, इसका मतलब एक्स एडहेरेंट पॉइंट होगा किसका? ए का, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। एंड सो अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है ए का, एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनीशन अप्लाई कर दो, एब इनिशियो टेक्निक। अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है ए का, एडहेरेंट पॉइंट की शर्त फॉलो करेगा, और एडहेरेंट पॉइंट की शर्त क्या है कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव, अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है तो फॉर ऑल आर पॉजिटिव पी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। यही तो एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनीशन है, एडहेरेंट पॉइंट होने की यही डिफिनीशन है। तो अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है ए का तो अगली लाइन यही तो आएगा, तो एक्स, तो फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। एडहेरेंट पॉइंट होने की शर्त खोल दिया आपने, अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है तो ये तुरंत आएगा। एंड दिस इंप्लाइज, आप प्रियांशु बताना तुम्हें, अगर तुम कह रहे हो कि एक्स को बॉल, ये जो बॉल बी एक्स आर है, एक्स को रखने के साथ साथ एक्स को जब रख रहा है तब भी ए के साथ, ये समझो ये ए है और ये बी एक्स आर है, बी एक्स आर है, बी एक्स आर, ये एक्स है आपका, बी एक्स आर, ठीक है, ये ए है। मैं जानबूझ को एक्स को ए के बाहर क्यों बनाया हूँ? क्योंकि आप लिखे हो कि सपोज एक्स इज नॉट इन ए, इज नॉट इन ए, तो ऐसे ही तो बनाओगे, एक्स ए के बाहर बनाओगे, ठीक है। अब जो मैं लिखा उसको डायग्राम में बना रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी, मतलब ए को इंटरसेक्ट करेगा, ए को इंटरसेक्ट करेगा। ये तुम बताओ, जब एक्स को रखने के साथ ही इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स को अपने अंदर रखने के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक्स को निकाल दोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब एक्स के रखने के साथ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स
को निकालने के बाद ये इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बस ये क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सोच के देना। हाँ ये राइट आंसर, क्योंकि एक्स ए में नहीं है, क्योंकि एक्स ए में नहीं है। अगर एक्स ए में होता तो एक बार सोचते, लेकिन एक्स ए में नहीं है, गारंटीड आप लेके चलो कि एक्स ए में नहीं है। ठीक है, अगर एक्स बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी और एक्स ए में नहीं है, तो एक्स को बाहर करने के बाद भी ये इंटरसेक्ट करेगा ए को। ठीक है, तो बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी। रीजन क्या है? क्योंकि आपका एक्स ए में है ही नहीं, एक्स ए में है ही नहीं। अगर वो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, अगर ये बाहर है, ठीक है, तो बाहर है तो बाहर से क्या फर्क पड़ता है, इसको अंदर रखो या बाहर निकाल दो, तब भी तो ये इंटरसेक्शन बना रहेगा, भी ये इंटरसेक्शन बना रहेगा। इंटरसेक्शन तो ये आएगा क्योंकि एक्स ए में नहीं है। तो अगर बी एक्स आर ए को इंटरसेक्ट कर रहा है तो बी स्टार एक्स आर भी ए को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि जो एक्स है उसका ए से तो कोई लेना देना नहीं है, ए से तो बाहर है वो। तो अगर पूरा का पूरा बॉल ए के साथ इंटरसेक्शन जो दे रहा था, अब एक्स को बाहर करने के बाद भी वही इंटरसेक्शन बना रहेगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। रीजन है क्योंकि जो एक्स है वो ए में नहीं है, ए में नहीं है। अगर ए में होता तो सोचने वाली बात होती, तब वहां पे आप विचार विमर्श तब नहीं लिख सकते थे, लेकिन ए में नहीं है तो बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए, बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी, तो बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए भी नॉन इम्पटी होगा क्योंकि एक्स ए में नहीं है। और दिस इंप्लाइज, ये जो लिखे हो यहां से यहां तक, ये किसकी शर्त है? लिमिट पॉइंट की तो डिफिनीशन है। दिस इंप्लाइज एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जहां ये लाइन लिखी उसके बगल में डायग्राम बना लेना, क्योंकि डायग्राम ही आपको लास्ट में समझाएगा, ना तो फिर आप चीजें, मैं कह रहा हूँ मेट्रिक स्पेस ज्यादा देखने की चीज है। ठीक है, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड दिस इंप्लाई, अगर एक्स लिमिट पॉइंट है ए का तो एक्स एलिमेंट किसका हो जाएगा? डेराइव्ड सेट ऑफ ए का। अगर एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए है और सारे लिमिट पॉइंट्स को आपको डीए में रखते हो तो एक्स एलिमेंट हो जाएगा डीए का। एंड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन डीए। एक में भी आ गया तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा। अगर एक में भी आ गया तो यूनियन में पक्का आएगा, अगर डीए में आ गया तब भी ए यूनियन डीए में आएगा। अब दोनों ही केस में देख लो, अगर एक्स आपका ए में था तब भी ए यूनियन डी ए में आ गया, और अगर एक्स ए में नहीं है तब भी एक्स आपका कहाँ आ गया? ए यूनियन डी में, डी ए में। इसका मतलब एक्स आप क्लोजर ए में लेके चले और दोनों ही केसेज में एक्स आपका ए यूनियन डी ए में आ जा रहा है। तो हेंस क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन डी ए, क्योंकि क्लोजर ए में आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स लेके चले थे, वो ए यूनियन डी ए में आ जा रहा है। तो क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन डी ए। जल्दी से आप लोग कन्वर्स प्रूफ, कन्वर्स इंक्लूजन दिखाने की कोशिश करो। कन्वर्स इंक्लूजन, अब की बार आपको ये दिखाना है कि ये इसका सबसेट हो जाए, ए यूनियन डी ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए। तो लेट यहाँ कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन डी ए। जस्ट प्ले विद इट, थोड़ा थोड़ा खेलना सीखो। आपके पास डिफिनीशन, मैं बार बार कहता हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स है डिफिनीशन मैथमेटिक्स की। अगर डिफिनीशन क्लियर है तो इंतजार मत किया करो किसी का कोई प्रूव करे, खुद कलम पेन चलाना चालू करो। इसके पास डिफिनीशन, उसको आदमी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि सामने वाला कुछ बोले, अपने मन से कुछ दिमाग लगाओ। अगर एक्स ए यूनियन डी ए में तो यूनियन की डिफिनीशन पहले लगाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, यूनियन सेट थियोरेटिक डिफिनीशन, यूनियन की डिफिनीशन। देन एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू डी ए। अब इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अब या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, ठीक है। अगर एक्स ए में है, ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में है देन एक्स क्लोजर ए में भी आ जाएगा। क्यों? मुझे रीजन बताना क्यों। अगर एक्स ए में है तो एक्स क्लोजर ए में भी आ जाएगा, क्योंकि क्लोजर ए को कंटेन करता है, ठीक है। एज ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए, क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, यानी क्लोजर ए हमेशा ए को कंटेन करता है।
इसका मतलब जो भी यहाँ का पॉइंट होगा वो इसका पॉइंट तो होगा ही होगा। इफ x इन a देन x बिलोंग्स टू क्लोजर ए, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए, ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर। ये कल लास्ट वाले लेक्चर में प्रूव कर दिया गया था, ठीक है, प्रूव कर दिया गया था कि क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ठीक है। कुछ राइटर उसी को डिफिनेशन देते हैं, ठीक है। क्लोजर ए की दो डिफिनेशन है, लेकिन मैं ज़्यादातर जिस डिफिनेशन को प्रोफेसर प्रीफर करता हूँ वो ये है, क्लोजर ए इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स। ये डिफिनेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। बाय द वे कुछ राइटर उसको भी डिफिनेशन देते हैं, क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। जैसे इंटीरियर ए की डिफिनेशन पूछी जाए तो दो डिफिनेशन है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों को एक दूसरे से प्रूव कर सकते हो। इंटीरियर ए की एक डिफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट ए इज डिफाइंड एज इंटीरियर। दूसरा डिफिनेशन कुछ किताबें लिखती हैं, जैसे जीएफ सीमेंस वगैरह पढ़ोगे तो वो लिखते हैं इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट। तो अगर मैं उसको डिफिनेशन माना था तो प्रूव तो कर दिया था ना, एक को डिफिनेशन माना दूसरे को प्रूव कर दिया। अगर इसको डिफिनेशन मानता तो फिर उसको प्रूव करता, ठीक है। तो खैर वो सब अलग बात है कि अगर एक्स ए यूनियन डी ए में लेके चले और एक्स ए में है देन एक्स ए में होगा या एक्स डी ए में होगा। अगर एक्स ए में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि क्लोजर ए को कंटेन करेगा, तो ए का हर एलिमेंट क्लोजर ए में चला जाएगा। तो पहली बात तो कर। दूसरी, अगर एक्स, अब अस्यूम दैट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर एक्स ए में है तब तो क्लोजर ए में आ जा रहा है, अगर एक्स डी ए में तब क्या होगा, अस्यूम दैट एक्स बिलोंग्स टू डी ए। वही तो बात हो सकती है, या तो ए या तो इसमें। अगर एक्स डी ए में है तो, और ये प्रियांशु पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक्स डी ए में है इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट है ए का। अगर एक्स डी ए में है तो एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और x अगर लिमिट पॉइंट है a का तो फिर लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन खोल दो। क्या कहती है लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, फॉर ऑल आर पॉजिटिव पंचर्ड ओपन बॉल बी स्टार एक्स आर, बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। ये लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन अप्लाई कर दिया। अब तुम ही बताओ, उस दिन भी वही समझाए थे कि अगर x को बाहर करने के बाद a के साथ इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, x को बाहर करने के बाद a को इंटरसेक्ट कर रहा है, a को डालने के बाद नहीं इंटरसेक्ट करेगा। अभी समझो a नहीं है तब भी a को इंटरसेक्ट कर रहा है, a डाल दोगे तब तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी इंटरसेक्शन की बढ़ जाएगी। मतलब एक नहीं है तब भी इंटरसेक्ट कर रहा है a को, तो a को डालने के बाद भी इंटरसेक्ट करेगा। इट फॉलोज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, या दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा शब्द यहाँ लिखो, इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट, यहां से फॉलो कर जाएगा, इट फॉलोज दैट फॉर ऑल आर पॉजिटिव पी एक्स आर इंटरसेक्शन ए भी नॉन एम्प्टी होगा। इसको थोड़ा डायग्राम से भी समझ लो। ये आपका x है और ये आपका जो है ये बी स्टार एक्स आर है, बी स्टार एक्स आर, बी स्टार एक्स आर। जब आप बी स्टार एक्स आर बनाते तो कॉपी में भी डायग्राम बनाते समय इसको ऐसे बाहर कर दोगे। बी स्टार एक्स आर का मतलब आप सेंटर को बाहर कर दिए, तो बाहर कर एक्स को बाहर करने के बाद ये आपका ए है, ये जो है आपका ये ए है, ये आपका ए है। तो बी स्टार एक्स आर एक्स को बाहर करने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन रख रहा है, ये इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब बताओ इसमें अगर एक्स डाल दिए, ये जो एक्स बाहर था और इसको आप डाल दिए, तब भी इंटरसेक्शन तो ये आएगा, इंटरसेक्शन तो ये आएगा। वही बात तो लिखा जा रहा है कि अगर एक पॉइंट नहीं था तब भी ये ए को इंटरसेक्ट कर रहा था, और एक पॉइंट और डाल दिया तो क्या इंटरसेक्शन गायब हो जाएगा। मान लो एक पॉइंट नहीं है तब भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट और ऐड कर दिए तब भी इंटरसेक्ट करेगा, 100 पॉइंट और ऐड कर दो तब भी इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ तो एक ही ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो बी एक्स आर इंटरसेक्शन एज नॉन एम्प्टी। और जब ही ऐसा हुआ तो यही तो डिफिनीशन है किसकी, एडहेरेंट पॉइंट होने, एडहेरेंट पॉइंट होने की यही तो डिफिनीशन है कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव अगर बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी है तो दिस इंप्लाइज एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। और अगर x एडहेरेंट पॉइंट हो गया ए का तो एलिमेंट किसका हो जाएगा, क्लोजर ए का, ठीक है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोजर ए।
तो अप्रूव हो गई बात। आप ध्यान से देखो तो खत्म है कहानी। अगर एक्स ए में था तो एक्स क्लोजर ए में चला गया, दोनों ही केसेस में, ठीक है। और अगर एक्स डी ए में है तब भी क्लोजर ए में चला जा रहा है। आप आर्बिट्रेरी लेके चले थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन डी ए, और वो एक्स दोनों ही परिस्थितियों में क्लोजर ए के अंदर आ जा रहा है। इसका मतलब देयरफॉर दस या हेंस 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 ए यूनियन डी ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए। क्लोजर ए, यहाँ का आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स लिए थे वो इसमें भी आ जा रहा है। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो 10 क्लोजर ए इज इक्वल टू ए यूनियन डी ए। एक क्वेश्चन लेट आर विथ यूजुअल मेट्रिक आर विथ यूजुअल मेट्रिक लेट ए इक्वल टू, जो मैं सेट ए बना रहा हूं, आर विथ यूजुअल मेट्रिक मतलब माड वाली मेट्रिक। यूजुअल मेट्रिक मिला एग्जाम में लिखा मिले, यूजुअल स्टैंडर्ड यूक्लिडियन मेट्रिक, आर पे एक ही है, तीनों नाम एक ही है। यूजुअल मेट्रिक, स्टैंडर्ड मेट्रिक, यूक्लिडियन मेट्रिक, एक ही बात, माड वाली मेट्रिक। ए सेट दिया गया था, तो आपका जाना पहचाना सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n। आर का सबसेट है, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, दिस इज सबसेट ऑफ आर। फाइंड डेराइव्ड सेट ऑफ ए, एंड जब डेराइव्ड सेट निकल जाएगा तो क्लोजर ही फाउंड कर सकते हो। अब तो फार्मूला आ गया ना, ये फार्मूला भी हो गया आपके साथ, ये जो आपका आ गया ये फार्मूला भी हो गया। अगर डेराइव्ड सेट निकाल लिए किसी सेट का, तो ए के साथ यूनियन कर दोगे तो क्लोजर ए भी आ जाएगा। तो दोनों आपको निकालना है। व्हाट इज द डेराइव्ड सेट ऑफ ए, मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एंड सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। ए को पहले आप रियल लाइन पे ट्रेस कर लो, जो ए के एलिमेंट हैं। 1/n, 1/n मतलब जो n इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 आएगा आपका, और यहाँ 0 बना लो, ये 0, ये 0 और 1। इस ए के सारे एलिमेंट इसी के बीच में रहेंगे। n इक्वल टू 1 रखोगे तो 1, n इक्वल टू 2 रखोगे तो हाफ, हाफ, 1 इक्वल, n इक्वल टू 3 रखोगे तो 1/3, ऐसे घटता चला जाएगा, ठीक है। 1/4, 1/4, फिर कहीं आपका 1/n, जैसे जैसे n बढ़ाते जाओगे 0 के करीब जाते जाओगे, लेकिन 0 पे कभी नहीं पहुंचोगे। ये सीक्वेंस भी है, ये तो जाना पहचाना सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? डीए निकालना मतलब क्या, इस सेट ए के सारे लिमिट पॉइंट्स निकालना, सारे लिमिट। और लिमिट पॉइंट आर के अंदर कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग ये जब डिफिनेशन लिखी गई है लिमिट पॉइंट की, उसमें एक्स जो लेते हो एक्स में लेते हो, नॉट की ए में। जब भी लिमिट पॉइंट दिखाना होगा तो आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट आर का लोगे। तो लेट लेट एक्स इन एक्स, क्योंकि लिमिट पॉइंट स्पेस का होता है किसी सेट का, नॉट ए में। ये लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन में फर्क बड़ा है। आधे लोग कुछ दिन पढ़ने के बाद सब घच पच बता देते हैं डिफिनीशन। इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन में क्या होता था, इंटीरियर पॉइंट जो होता किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट उसी सेट का एलिमेंट होता था, लेकिन लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में सेट का बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है, सेट के बाहर का एलिमेंट भी लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिए,
अब देखते हैं किन किन केसेज में लिमिट पॉइंट, कौन कौन से रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट होंगे, किसके, ए के, 1/n यानी बिलोंग्स टू n के। ठीक, assume that कि जो आप x ले रहे हो r में, अगर वो a में है, क्योंकि a r का सबसेट है, assume that कि x belongs to a, x belongs to a। एक बार मान लेते कि x a में है, दूसरा केस मान लेंगे कि x a में नहीं है। ऐसे ही तो करोगे दो केस में बांट के, एक बार x a में मान लिया और एक बार x को a में नहीं मान, तो assume that x in a। अगर x a में है और a आपको क्लियर कट पता है, a में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1/n टाइप एलिमेंट है, n बिलोंग्स टू n, यही तो है। a में इसी तरह के यानी नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग 1/n, अगर x a में है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट x इक्वल टू 1/n, इसी टाइप का तो होगा, पक्का है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि x a में है और a में इसी तरह के एलिमेंट हैं 1/n टाइप के, तो अगर x a में तो पक्का एक n मिलेगा n में, x इक्वल टू 1/n होगा, x इक्वल टू n/n। कुछ लोग यम लिख देते हैं, कुछ लोग कैपिटल n लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि x इसी फॉर्म का होगा, 1/n टाइप का, 1/n टाइप का। देन जो आपका x है यानी 1/n, देन x इक्वल टू 1/n लेस देन किससे होगा और ग्रेटर देन किससे होगा, सोच के बताना। इसके जस्ट आगे वाला एलिमेंट क्या होगा, a का एलिमेंट बताना, इस 1/n के जस्ट आगे वाला एलिमेंट क्या होगा और जस्ट पीछे वाला एलिमेंट क्या होगा। x इक्वल टू 1/n के जस्ट आगे वाला एलिमेंट, इसमें a के अंदर, हाँ वेरी कर, सही पकड़ रहे हो, 1/n-1, जैसे यहां देख लो 1/3 के आगे वाला क्या है 1/2, और पीछे वाला क्या है, जस्ट पीछे वाला क्या है 1/3 में देखो, अगर ये आपका है 1/3, इसके जस्ट आगे वाला क्या है 1/2, और इसके जस्ट पीछे वाला क्या है 1/4। तो अगर 1/n ले रहे हो तो इसके जस्ट आगे वाला एलिमेंट a का क्या होगा 1/n-1, जस्ट आगे वाला, और इसके जस्ट पीछे वाला क्या होगा 1/n+1, 1/n+1, यही तो होगा। ये लाइन समझने वाली बात है, इसको समझना, और इसको यहीं से जो वो बताए हैं बिल्कुल वहीं से अंदाजा, जस्ट आगे का पूछा हूं और जस्ट पीछे का पूछा हूं, आगे और भी होंगे, 1/n-2 भी होगा, 1/n-3 भी होगा, हमें नहीं इंटरेस्ट है, जस्ट आगे वाला आपसे मैं पूछा था, जस्ट आगे क्या होगा और जस्ट पीछे क्या होगा। तो इसको मैं डायग्राम में भी यहां बना दूं, एक फ्रेश डायग्राम बनाना, नहीं तो उसमें गोजा पाजी हो जाएगा, फ्रेश डायग्राम बनाना। एक फ्रेश डायग्राम बनाना है इससे, ये आपका 0 है, ये मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करो, थोड़ा बड़ा करके बनाओ 1, इसमें आपका ये 1/n है, x इक्वल टू 1/n, x इक्वल टू 1/n, अगर x a में है तो किसी न किसी 1/n के बराबर होगा, तो ये है। इसके जस्ट आगे वाला आपने खुद बताया, जस्ट आगे वाला, मैं भले इतना दूर लिख रहा हूँ लेकिन जस्ट आगे वाला क्या होगा, जस्ट आगे वाला 1/n-1, और जस्ट पीछे वाला क्या होगा, दूर लिखने मत जाना, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ कि जस्ट आगे वाला 1/n-1 है और जस्ट पीछे वाला क्या है 1/n+1। और जब ही ऐसा आया तो तुरंत आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। बात हर जगह आपको आर पता करना है, ठीक है, आर पता करना है, ठीक है। जो ही ये 1/n के आगे वाला आपको मिल गया और 1/n के पीछे वाला मिल गया, तो खटाक से ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस क्या होगी। उसको ऊपर न लिख के मैं नीचे बना दूं, नहीं तो ऊपर में नीचे बना दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी। आराम से थोड़ा पढ़ना, एक बार डायग्राम बना लोगे प्रूफ वहां लिख ले जाओगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ज्यादा में से कम घटा दोगे, ठीक है, तो आपका 1/n-1 माइनस 1/n, यही तो होगा, ठीक है, ज्यादा में से कम घटा ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की है, तो ज्यादा में से कम यानी 1/n में से इसको ज्यादा ये है ना, यहाँ पे 1/n माइनस 1/n+1, साल बोल मत करना,
ये सब तुम्हारा काम नहीं है। ये मीट्रिक स्पेस में आधे लोग इसको सॉल्व करने लगते हैं लघुत्तम अघुत्तम लेकर के, ये सब नहीं करना आपको, सीधे लिखना 1/n - 1 माइनस 1/n, और ये डिस्टेंस हो गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब ठीक है, दोनों डिस्टेंस में से जो मिनिमम होगा, हमें नहीं पता क्या मिनिमम होगा। आधे लोगों को लग रहा होगा कि एक डिस्टेंस पे होगा, नहीं, ये गलत फहमी है आपकी। वो नेचुरल नंबर में होता है कि अगर ये n है, ये n + 1 है और ये n - 1 है तो ये डिस्टेंस 1 होगी। आधे लोग आधे कंफ्यूज रहते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ, इसके पहले भी तुम्हारे थर्ड ईयर वालों को मैट्रिक्स पढ़ाता था, उसको एक डिस्टेंस बोल देते थे, सर ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस। ना ना ना, ये गलत फहमी है आपका। ठीक है, सपोज कि 1/2 लिए और इसके जस्ट आगे वाला क्या रहा होगा, 1/3 लिए, इसके जस्ट आगे वाला क्या रहा होगा, 1/2, और इसके जस्ट पीछे वाला क्या रहा होगा, 1/4। ये डिस्टेंस निकालो, क्या आ रहा है आपका, 1/2 माइनस 1/3, तो कितना है आपका 1/6। और ये डिस्टेंस निकालो, कितना आ रहा है आपका 1/3 माइनस 1/4 मीन्स 1/12, 1/12। तो कहाँ दोनों बराबर हैं, कहाँ दोनों बराबर हैं? तो आधे लड़के नेचुरल नंबर वाला समझ के कहते हैं नहीं नहीं एक डिस्टेंस होगा, कहाँ आप कर रहे हैं, देखा क्या आप कर रहे हैं। इसी में कहते सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत कैजुअल हो गया, एनालिसिस और अलजेब्रा में काम नहीं करना है। पिछले साल के हर लड़के चिल्ला के बोल दिए, अरे सर गड़बड़ हो गया, आप कहाँ लिख दे रहे हैं, जब एक डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस नहीं होगा। आप ये 1/n का केस चल रहा है, नॉट नेचुरल नंबर का केस चल रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 1/n - 1 माइनस 1/n और ये 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब इसमें से जो मिनिमम होगा, जैसे इन दोनों में मिनिमम कौन है तुम्हें बताओ, 1/6 और 1/12 में मिनिमम क्या है, 1/12, तो 1/12 ले लोगे। तो वैसे इन दोनों में भी कोई मिनिमम होगा ना। ठीक है, तो जो मिनिमम होगा उसका भी हाफ कर देना। तो सपोज मिनिमम मुझे नहीं पता है, वो तो सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है, जो भी आएगा, या मिनिमम ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इधर का आ रहा है कि 1/3 1/4, इधर वाला ज़्यादा आपको लग रहा है करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है इधर आने पे करीब आते जा रहे हैं, तो इधर वाला ज़्यादा, यानी ये डिस्टेंस आपका मिनिमम होगा इन दोनों में से। ऐसा आप इंट्यूशन से कह रहे हो, देखने से नहीं लग रहा कि इधर जाने पे जैसे जैसे हाफ पे जाते हो, फिर 1/3 पे जाते हो, 1/4 पे जाते हो, तो डिस्टेंस कम होता जाता है। तो जो पीछे वाला ये वाला जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअल में यही कम होगा, यही कम होगा और ये ज़्यादा होगा। फिलहाल वो सब अलग की बात है, कौन कम है कौन ज़्यादा, लेकिन उसमें से एक तो कम होगा, तय बात है ना। ठीक है, और जो कम होगा उसका आधा ले लेना तुम लोग, उसका आधा ले लिए। तो मान लिया ये कम है और इसका आधा ले लिए, तो मिडवे में आओगे। ठीक है, और ये तो वैसे ही बड़ा है, तो आधा जब लोगे तो इधर ही, तो जिधर जिधर इतना आए उधर इतना जाओगे, कभी यहाँ तक पहुँचोगे नहीं। अब इसका बॉल बना लिए आप। ठीक है, इसका बॉल बना लिए। ठीक है, इसको व्हाइट कलर से कर दूं, ये आप बॉल बना लिए। आर क्या लिए हो, इन दोनों का मिनिमम का हाफ, मिनिमम का हाफ। अभी मैं सब लिख दूंगा प्रिसाइज, यानी दोनों ये जो डिस्टेंस आया है 1/n - 1 माइनस 1/n ये डिस्टेंस, और 1/n माइनस 1/n प्लस 1 ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस में जो मिनिमम है उसका आधा ले लिए हो। और आधा रखने की जरूरत नहीं है, आप 1/3 भी कर सकते हो, 1/3। अब वो वही आपका आर होगा। तो 1/n ये जो आपका होगा, ये 1/n माइनस आर, और ये जो होगा आपका क्या होगा, 1/n प्लस आर, यही तो होगा। आर क्या है अभी मैं बता रहा हूं, आर क्या है, आर बोल तो रहा हूं ना कि मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम का हाफ, इन दोनों का मिनिमम का हाफ। अब ये बताओ कि जब ये इंटरवल बनाए 1/n माइनस आर, 1/n प्लस आर, ठीक है, और उसमें से 1/n पंचर्ड करने का मतलब क्या, सेंटर बाहर कर दोगे। पंचर्ड करने का मतलब क्या, इसको बाहर कर दोगे उठा के, जब बाहर कर दोगे ना, जब पंचर्ड करोगे, इस इंटरवल का पंचर्ड वाल बनाओगे तो इसका मतलब सेंटर बाहर करना होगा आपको, तय बात है। ठीक है, तो सेंटर बाहर करोगे, और जब इसको बाहर कर दिए तो इस इंटरवल के अंदर आप बताओ कोई ए का एलिमेंट आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर कोई ए का एलिमेंट आएगा, क्योंकि 1/n के अलावा जो एलिमेंट आगे पीछे वाले हैं, 1/n का जस्ट आगे वाला क्या है, 1/n माइनस 1, वो तो वैसे बाहर दिख रहा है। उसके जस्ट पीछे वाला 1/n के जस्ट पीछे वाला क्या है, 1/n प्लस 1, वो तो बहुत दूर दूर तक बाहर दिख रहा है। ये दोनों एक ही इसके अंदर था 1/n, क्योंकि आप पंचर्ड बाल ले रहे हो तो 1/n को भी आप उठा के बाहर कर दिए। अब बताओ जो ये 1/n माइनस आर, 1/n प्लस आर, स्टार में कोई ए का एलिमेंट आएगा, कोई ए का एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा कोई ए का एलिमेंट, क्योंकि ए के तो एलिमेंट यही हैं, ए के 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट, ए के 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट यही 1/n माइनस 1, 1/n, 1/n प्लस 1। ठीक है,
ये इस वाइट कलर वाले इंटरवल से ये आपका जो व्हाइट कलर का इंटरवल बनाए हो उसमें से 1/n-1 बाहर दिख ही रहा है, 1/n+1 बाहर दिख रहा है, 1/n था इसके अंदर, लेकिन चूंकि पंचर्ड बाल बना रहे हो तो आप इसको भी बाहर कर दिए, ठीक है, इसको भी बाहर कर दिए। अब बताओ जो आपका इंटरवल बचा उसमें ए का कोई एलिमेंट है नहीं है, कहानी इसका मतलब फिर ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो वही लिखना है आपको। अब इसी चीज को लिख देते हैं, इसी चीज को लिख देते हैं कि लेट आर इक्वल टू, ये डायग्राम बनाना, ठीक है, या थोड़ा एक लाइन और लिख दो क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले लिखने पे भी तो नंबर देते हैं। देन इसके आगे आगे कंटिन्यू करना। देन 2 बार हो गया तो देन 2 बार मत लिखो, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इस लाइन के बाद ये डायग्राम, और डायग्राम में सारी डिस्कशन हो गया। अब लिखना है इस लाइन के बाद ये लाइन लिखना, दिस इंप्लाइज 1/n माइनस n माइनस 1/n इज पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा है ना, वो बड़ा है, इसमें से इसको घटाओगे तो पॉजिटिव होगा। एंड 1/n माइनस दिस, 1/n माइनस 1/n+1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1/n इससे बड़ा है। 1/n माइनस 1/n+1 पॉजिटिव। अब आर लो, लेट आर इक्वल टू हाफ ऑफ द मिनिमम, हाफ ऑफ द मिनिमम इन दोनों डिस्टेंस का, 1/n माइनस 1/n+1, 1/n माइनस 1/n-1 माइनस 1/n, दोनों डिस्टेंस का मिनिमम लिया और उसका हाफ कर दिया। देन x माइनस आर एक्स प्लस आर, x माइनस आर एक्स प्लस आर, वो सब डायग्राम आपके दिख रहा है, x माइनस आर एक्स प्लस आर, और यहाँ स्टार लगा देना क्योंकि x बाहर कर देना, देखो ये बाहर किया गया है, लिमिट पॉइंट की बात हो रही है, बाहर कर देना है। स्टार इंटरसेक्शन ए, कुछ भी नहीं आएगा, वो तो डायग्राम ही बता रहा है, क्योंकि अगला वाला जो ए का एलिमेंट है 1/n-1, पिछला वाला 1/n+1, एक ही था इस इंटरवल के अंदर, उसको भी आप बाहर कर दिए, इसमें ए का कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो ये लिखे हो इसमें ए का कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ए के साथ इंटरसेक्शन इम्पटी होगा। जब ए का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन ए के साथ इम्पटी होगा। दैट इज, एक बार लिखी दो, x आप क्या लेके चल रहे थे 1/n, x इक्वल टू 1/n है, आपके कॉपी में x इक्वल टू 1/n है, एक बार x की जगह 1/n लिख दो, 1/n माइनस आर, 1/n प्लस आर, स्टार का मतलब कि 1/n बाहर कर दिए हो, इसमें से 1/n बाहर कर दिए हो, x की जगह बस रख दिया, x इक्वल टू 1/n लिखे थे तो x की जगह रख दिया 1/n माइनस आर, 1/n प्लस आर, स्टार का मतलब 1/n बाहर कर दिए हो आप। इंटरसेक्शन A is empty, that means that is ये है क्या आपका, जो ये लिखे हो रियल लाइन के अंदर पंचर्ड ओपन बाल है, ठीक है, B स्टार 1/n r, इंटरसेक्शन A is empty। अब ध्यान से देखो, नॉट लिमिट पॉइंट होने की शर्त पूरा कर रहा है, एक आर मिल गया, आर कैसे मिला वो आप लिखे हो, मिनिमम ऑफ दैट हाफ, एक आर मिल गया, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, बी स्टार 1/n आर इंटरसेक्शन ए नॉन इम्पटी आ रहा है, इसका मतलब जो 1/n है वो लिमिट पॉइंट ए का नहीं होगा। सो x इक्वल टू 1/n इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब अपने कॉपी में पूरा देखना, हमने जो लिखा है ये तो, दीज आर द ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, कि अगर x a में है और आप सॉल्व करते गए x a में है तो x 1/n टाइप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, x लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब
ए का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये तो कंफर्म होगा कि अगर एक्स ए में है तो एक्स लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है। मीन्स अगर एक्स रियल नंबर लिए तो अगर एक्स ए में है तो एक्स लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है, तो कंफर्म क्या कर रहे हो कि ए का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको भी लिख लो। तो हाँ, चला गया ये। कभी कभी अब पूरा assume that कि अगर एक्स ए में है, एक्स रियल नंबर लिए, अगर एक्स ए में है तब लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा। अब अस्यूम दैट कि एक्स ए में नहीं है। इसमें भी इस केस को करने में देर आर वेरी सब केसेज। मैं आपको पूरा नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आप लोग फिलअप कर लेना कि अगर एक्स ए में नहीं है तो तीन केसेज में ब्रेक करना। सब केस वन assume that x लेस आर इक्वल टू 0। अगर x, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, डायग्राम में देखो ऐसे, ये आपका 0, ये 1, 0 1, बीच में 1/2, 1/3, और ये कभी 0 तक नहीं जाएंगे ए के एलिमेंट। अगर x आपका a में नहीं है तो एक केस हो सकता है कि x 0 या 0 से छोटा हो, इस साइड में 0 या 0 से छोटा हो। इस केस में भी आप दिखा assume that x इज लेस आर इक्वल टू 0। आप अपने दिखाना इन दिस केस, या ये करना, रुक जाओ एक मिनट, x लेस देन 0, इन दिस केस लेस देन 0। ठीक है, 0 नहीं, x लेस देन 0। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है मीन्स आपका x 0 के लेफ्ट साइड में है, इधर कहीं, x लेस देन 0। in this case x is not a limit point of a। अगर x 0 से छोटा है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसका आर्गुमेंट आप अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और राइट डाउन द आर्गुमेंट ऑन योर ओन। on your own। केस 2, अगर x में x a में नहीं है तो एक केस आप इधर वाला खत्म कर लीजिए, अगर 0 से छोटा है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दूसरा खत्म कर लो कि 1 से बड़ा हो तो। ठीक है, 1 से, अगर a में नहीं है 1 से बड़ा भी तो होगा। ठीक है, तो assume that, और वो दिखता है, आप यहाँ से ये डिस्टेंस मिलेगा ना। ठीक है, ये डिस्टेंस, और ये बाल बनाना है, ये मैं दिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ। ये बाल, ये डिस्टेंस जो भी मिलेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस जो भी होगा उस डिस्टेंस का हाफ लेना और उसमें से बाहर कर दोगे, तब भी इंटरसेक्शन इसके साथ आपका कुछ मिलेगा नहीं ए के साथ, क्योंकि 0 के इधर ए वाले सारे एलिमेंट हैं, 0 के इधर है। ठीक है, एक चीज़ होता है देखना, फिर आप लिख ले जाओगे। जब x लेस देन 0 लोगे, लेस देन 0 लोगे तो x लेस देन 0 लोगे, 0 माइनस एक्स आपका क्या होगा? फिर x लेस देन 0 है तो 0 माइनस एक्स क्या होगा आपका? पॉजिटिव। आप -x/2 ले लेना, r -x/2 ले लेना, कहानी खत्म। तो यहीं तक तो आएगा, यहीं तक तो आएगा। ये आपका जो इंटरवल बना रहे हो x - r x + r, वो 0 तक भी नहीं पहुंच रहा है, यहीं तक आ रहा है। तो कहाँ वो एक एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन रखेगा? दूर दूर तक नहीं होगा। मैं बार बार कर, एक फील होना, इंट्यूशन, बाद में तो लिख ले जाओगे। तो यही चीज आपको वहां लिखना है, ये ले लेना r, फिर आपको दिखेगा। ठीक है,
और दूसरा कि अगर x आपका एक से बड़ा है, अगर a में नहीं है तो एक से एक मत लिखना कि x एक, क्योंकि एक a में है, एक a में है और आप कह रहे हो x a में नहीं, तो एक से स्ट्रिक्ट बड़ा होगा। तो अस्यूम दैट x इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस, x इज आल्सो, इस केस में भी x इज आल्सो नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए मतलब 1/n सेट जो बनाए हो, 1/n, n बिलोंग्स टू n। अगर x एक से बड़ा है तब भी x लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब फिर आपको दिखना चाहिए, जैसे एक से बड़ा लिए, एक से बड़ा लिए, आधे लोग इतना समझाने के बाद भी नहीं, जैसे एक से बड़ा लिए x तो यहाँ कहीं होगा x, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, x -1 ही तो होगा, x -1, और इस डिस्टेंस का हाफ रेडियस का बॉल बना देना। अब यहाँ से जब आप बाहर करोगे x को, तो जो आपका ये आया पंचर्ड ओपन बॉल, कहाँ 1 से लेकर के इधर आपके 1/n वाले एलिमेंट सब इधर हैं, इसके ऑनवर्ड 1 से इधर हैं, कुछ इंटरसेक्शन इसके साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिख तो रहा है ना आपको, वही चीज लिख देना है, ठीक है, वही चीज लिख देना है। यहाँ इस केस में r क्या लोगे आप, x -1/2, r लोगे x -1/2। अभी एक केस और बचा हुआ है, वो क्या है, एक केस अभी खत्म नहीं हुआ, एक केस और बचा हुआ है इसमें, एक्स ए में नहीं है। एक चीज तो ये भी हो सकता है, केस थर्ड, कि एक्स 0 हो जाए आपका। assume दैट, जिस तरह से लिख रहा है वैसे लिखो, assume दैट x इक्वल टू 0। ये मेन केस है, ये मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मैं एक्सरसाइज नहीं दूंगा, बाकी ये आप डू ऑन डू योर सेल्फ, एग्जाम में भी लिख दीजिएगा आप डू योर सेल्फ, ठीक है, डू योर सेल्फ। एज्यूम दैट x इक्वल टू 0। मैं वो केसेस करवा देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, ये पूछेंगे भी नहीं, ये तो मैं सीरियस से सब रिग्रेस करवा रहा हूँ, मेरी आदत है रिग्रेस करवाने की, तो मैं करवा दे रहा हूँ, अदरवाइज ये सब कोई करवाता भी नहीं है, ठीक है, ये सवाल ही नहीं अटेम्प्ट किए होंगे। एस्यूम दैट सब एक्सरसाइज दे देते हैं, एस्यूम दैट x इक्वल टू 0। यहाँ पे आप आर्किडियन प्रॉपर्टी के लिए तैयार रहना, ठीक है, आर्किडियन प्रॉपर्टी यूज होगी। ये 1 और ये आपका 1/2, 1/3, वर्किंग बैकवर्ड। आप ध्यान से देखो, इस केस में अंदाजा आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे n बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे n बढ़ रहा होगा, n4 रखोगे तो एक बटा और करीब आ रहे हो, बढ़ रहा होगा तो 0 के पास जा रहे हो, इसका मतलब 0 के अराउंड कोई भी पंचर्ड ओपन बॉल बनाओगे, पंचर्ड ओपन बॉल मतलब इंटरवल बनाओगे, तो कुछ न कुछ ए का एलिमेंट अपने अंदर रख लेगा। ऐसा फील तो हो रहा होगा, फील तो हो रहा होगा कि 0 के अराउंड पंचर्ड ओपन बॉल बनाओगे, और ओपन बॉल रियल लाइन में मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है, तो 0 के अराउंड आप पंचर्ड ओपन बॉल चाहे जिस रेडियस का बनाओगे, कोई ना कोई ए का पॉइंट अपने अंदर रख लेगा, कोई ना कोई ए का पॉइंट अपने अंदर रख लेगा। इसी बात को दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, तो लेट आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, कोई भी आर्बिट्रेरी आर ले लिया, आपको यही तो दिखाना है कि बी स्टार 0 आर, बी स्टार 0 आर कुछ भी हो, फॉर एवरी आर पॉजिटिव, आप समझो दिखाना क्या है, 0 लिमिट पॉइंट होने वाला है, इंट्यूशन कह रहा है, आपका डायग्राम कह रहा है, तो उसके लिए दिखाना क्या होगा कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार 0 आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी, दिस इज योर टारगेट। आपको क्लियर कट अपना टारगेट पता होना चाहिए, तभी आप काम करना चाहिए, बिना आंख मूंद के काम नहीं करना चाहिए। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि 0 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, और लिमिट पॉइंट के लिए डिफिनेशन क्या कहती है कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार 0 आर इंटरसेक्शन ए नॉन इम्पटी होना चाहिए, तो 0 लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपको दिखाना है, ये आपको दिखाना है। तो जब फॉर ऑल आर पॉजिटिव कह रहे हो तो आप आर्बिट्रेरी आर पॉजिटिव ले लिए, लेट आर पॉजिटिव, लेट आर पॉजिटिव का मतलब होता है कि आर्बिट्रेरी आर ले लिए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। अब अगर आर पॉजिटिव है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं,
आर पॉजिटिव है तो जीरो, अब इस आर पॉजिटिव का जब बनाओगे जीरो माइनस आर, जीरो प्लस आर, जीरो प्लस आर, दैट मीन्स ये माइनस आर, ये आपका आर, जीरो प्लस आर। और आपको ये दिखाना है कि आर पॉजिटिव लिए जीरो माइनस आर इधर, जब पंचर्ड ओपन बाल बनाओगे जीरो बाहर किया तो इधर जीरो प्लस आर आएगा, इधर जीरो माइनस आर, तो जीरो प्लस आर इज नथिंग बट आर। इससे छोटा आपको ए का एलिमेंट आ जाए, मतलब आपका टारगेट एक देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एक बटा एन इज लेस देन आर, ये आ जाए, तब कहानी खत्म हो जाएगी। तब और एक बटा एन किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि एन नेचुरल नंबर एक बटा एन। तो ये दिखाना, और इसको दिखाने के लिए आर्किडियन प्रॉपर्टी यूज होनी है। टेल मी कैसे यूज करोगे आर्किडियन प्रॉपर्टी? आपको ये दिखाना है कि जीरो माइनस आर, जीरो प्लस आर, दैट इज माइनस आर, आर जिसमें से जीरो आप बाहर कर दिए यहाँ पे, इसके अंदर ए का एक एलिमेंट आ जाए, ए का एलिमेंट, तो वो वन बाई एन, ठीक है, वन बाई एन, ठीक है। तो ये कैसे गारंटी करोगे कि वन बाई एन लेस देन आर? इसके लिए आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सिस्टम यूज होगा, ठीक है। और वो क्यों कैसे यूज होगा वही आपको बताना, मेन काम यही है। यकीन मानो ये बड़े बड़े लोग इसलिए मैं कहता हूँ बीएससी पार्ट 1 की जो एनालिसिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा लिख दिया था, आप बताओ कैसे दिखाओगे कि एक एन का एग्जिस्टेंस होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पुश करो माइंड को, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। टारगेट अपने आप देखा करो ना, हमारा टारगेट क्या है, हमको ये चाहिए, आवर टारगेट इज दिस, क्लियर कट, कि एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि एक बटा एन लेस देन आर हो, एक बटा लेस देन आर हो। अब आप बताओ, अगर एक बटा एन, अगर एन नेचुरल नंबर है तो एक बटा एन पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? आर पॉजिटिव है तो वन बाई आर भी पॉजिटिव होगा, और हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलता है, कौन कहता है? कहानी खत्म। तो यही चीज, तो अगर ये मिल गया तो ये नहीं मिल जाएगा, अगर ये मिल गया तो ये नहीं, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये पाने के लिए ये यूज करोगे। और ये कहां से आता है? आर्किडियन प्रॉपर्टी। आर्किडियन प्रॉपर्टी कहती है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो वो रियल नंबर आप आर लेके नहीं चलोगे, वन बाई आर लेके चलोगे। तो उस वन बाई आर से जब एन बड़ा मिल जाएगा, तो जब इसका उल्टा करोगे तो एक बटा एन आर से छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। कहानी तो लिखो वही बात। लेट आर पॉजिटिव, इसी के नीचे लिखना लेट आर पॉजिटिव, देन वन बाई आर इज आल्सो पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, एक रियल नंबर हो, हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलता है, AP1 यही कहता है आर्किडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देन वन बाई आर पॉजिटिव। अब इसके नीचे लिखोगे, इसके जस्ट नीचे, बाई द आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। मैं बार बार कहता हूँ रियल एनालिसिस का क्रक्स जो है पूरा होल सोल वो LUV प्रॉपर्टी है। और LUV प्रॉपर्टी के बाद दो इनइक्वलिटीज ज़्यादातर यूज होती है एनालिसिस में, एक आर्किडियन प्रॉपर्टी, दूसरी ट्रायंगल इनइक्वलिटी। होल सोल इंटायर एनालिसिस यही दो एस्टीमेट पे काम करता है, एक आर्किडियन प्रॉपर्टी और एक ट्रायंगल इनइक्वलिटी। हर जगह घूम फिर के यही आएगा। बाय द आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n such that n is greater than 1 by r, n is greater than 1 by r, क्योंकि 1 by r एक रियल नंबर है, और आर्किडियन प्रॉपर्टी कहती है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर गारंटीड है, तो 1 by r से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। एंड दिस इंप्लाइज, अब कहानी खत्म है, दिस इंप्लाइज, यही मेन इसका कोर पॉइंट था, इस पार्ट का यही मेन लाइन है। दिस इंप्लाइज एक बटा n लेस देन आर, जो उल्टा करोगे पॉजिटिव नंबर है, उल्टा करने पे इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एक बटा n इज लेस देन आर। एंड दिस इंप्लाइज अगर एक बटा n लेस देन आर है, तो एक बटा n लेस देन आर और एक बटा n पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, इसमें भी डाउट है आपको, ठीक है। एक बटा n नेचुरल नंबर, जब n नेचुरल नंबर तो एक बटा n तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज कि एक बटा n लेस देन आर लेस देन 0 और 0 से लेस देन माइनस आर, मतलब माइनस आर लेस देन 0,
समझो, मुझे जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक मुझे पहुँचना है, ठीक है। डायग्राम ये आपका था ना, ये आप 0 लिए थे, इधर आपका 0 माइनस आर, इधर आपका 0 प्लस आर, ठीक है, और 0 माइनस आर इज नथिंग बट माइनस आर, 0 प्लस आर इज नथिंग बट आर। अब आपका 1/n यहाँ मिल गया, 1/n, 1/n इस इंटरवल में आ गया कि नहीं, ये मेन आपको ये इंटरवल में लिखना है। जो दिख रहा है, आधे लोग पिक्चर अगर डायग्राम में बना लिए, सर लोगों के पास कॉपी गई तो नंबर दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग लिखते तो आप लिख दो माइनस आर लेस देन 0 लेस देन 1/n लेस देन आर। दिस implies 1/n बिलोंग्स टू 1/n। अगर माइनस आर से बड़ा है और आर से छोटा है, ये 1/n आपका आर से छोटा है, माइनस आर से बड़ा है, ओपन इंटरवल माइनस आर बिलोंग कर जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस आर, आर -0, क्योंकि पॉजिटिव भी है, जीरो भी नहीं हो सकता, तो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा और जीरो बाहर हो जाएगा। 1/n बिलोंग्स टू माइनस आर कामा आर माइनस सिंगलटन जीरो। क्यों सिंगलटन जीरो बाहर कर दियो, क्योंकि आपका 1/n जीरो नहीं हो सकता। फॉर ऑल आर आर्बिट्रेरी लिए थे, आप आर आर्बिट्रेरी लिए थे, लेट आर पॉजिटिव, फॉर ऑल आर पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज 1/n बिलोंग्स टू, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस आर आर स्टार, किसी में से सेंटर बाहर कर दिए, इस जीरो इस इंटरवल का सेंटर ही तो है, देखो ये आपका जीरो, ये 0 माइनस आर, ये 0 प्लस आर, ठीक है, दैट इज यही आपका माइनस आर, दैट इज ये आर, तो जीरो इसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर आप जीरो बाहर करो तो इसको स्टार लिख सकते हो, माइनस आर कामा आर स्टार मीन सेंटर बाहर कर दिए जीरो, फॉर ऑल आर पॉजिटिव। और रियल लाइन के अंदर आपको पता है यही पंचर्ड ओपन बॉल होगा, माइनस आर, इसको लिख सकते हो 0 माइनस आर 0 प्लस आर का स्टार फॉर ऑल आर पॉजिटिव। जब रिग्रेस कर रहे हो तो सब एक एक लाइन रिग्रेस करते जाओ। अगर 1/n इसमें है तो माइनस आर को लिख सकते हो 0 माइनस आर, इसको 0 प्लस आर स्टार, एंड दिस इंप्लाइज 1/n बिलोंग्स टू B0 आर स्टार, पंचर्ड ओपन बॉल, यही तो होगा, ये B0 आर स्टार ही है रियल लाइन में, यानी 0 माइनस आर 0 प्लस आर स्टार इज नथिंग बट B0 आर स्टार, ओपन बॉल अराउंड 0 ऑफ रेडियस आर स्टार, यानी 0 बाहर कर दिए, क्योंकि रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल ओपन इंटरवल ही होता है, तो पंचर्ड ओपन बॉल पंचर्ड ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये लिख दिए B0 आर स्टार फॉर ऑल आर पॉजिटिव। इट फॉलोज दैट, ये फॉलो कर जाएगा, इट फॉलोज दैट कि B0 आर स्टार इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए क्या आएगा तुम्हें बताओ, या क्या इट फॉलो, यानी ये बात फॉलो कर रही है, ये जो लिखे हुए वहां तक ये फॉलो क्या कर जाएगी, B0 आर स्टार इंटरसेक्शन ए। ये बताओ 1/n है वो ए में है कि नहीं, ए में जो आप लिखे ए भूलो मत, ए भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, n n बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसका मतलब हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग 1/n यहाँ इकट्ठा किए हो, n जब नेचुरल नंबर है तो 1/n आपका ए में है कि नहीं, 1/n ए में है, और 1/n इस बॉल के अंदर भी आ गया, ठीक है, इस बॉल के अंदर भी, यानी 1/n आपका इसका भी एलिमेंट है, 1/n इसका भी एलिमेंट है यहाँ से, और साथ साथ 1/n ये एलिमेंट का सिंबल उल्टा मैं बना दिया हूँ इधर, 1/n इसका भी एलिमेंट है, 1/n इसका भी एलिमेंट है, ये तो यहाँ से दिख रहा है, और 1/n आपका इसका भी एलिमेंट है, ए का भी एलिमेंट है, 1/n इज एलिमेंट ऑफ ए। अब जब दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ गया एटलीस्ट, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा तुम्हें बताओ, 1/n इसमें भी है 1/n इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन इम्पटी, ठीक है, इज नॉन इम्पटी, और आर कुछ भी हो, वाट एवर योर आर पॉजिटिव, फॉर ऑल आर पॉजिटिव। और यही तो लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन है कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव B0 आर पंचर्ड ओपन बॉल B0 आर स्टार इंटरसेक्शन ए क्या आ जा रहा है, नॉन इम्पटी, इसका मतलब 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए,
सो तो यानी ये जो आप लिखे हो ये इम्प्लाई करता है, या दिस इम्प्लाइज सबसे अच्छा शब्द तो से अच्छा मुझे लगता है, इम्प्लाई दिस इम्प्लाई 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और ए आपको पता है आपका यही है 1/n, n बिलोंग्स टू n। इस सेट का 0 लिमिट पॉइंट हो गया, 0 लिमिट पॉइंट है। बस मेरा एक क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना, हड़बड़ी मत देना। क्या सवाल फिनिश्ड हो गया कि अभी कुछ बचा हुआ है? पूरा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोई टैकल नहीं करता, मैं इसलिए कर देता हूं कि आगे आपको मैथमेटिक्स करना है, टोपोलॉजी, ज्योमेट्री, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, रिमानियन ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें वहाँ रिगरस यूज होती हैं। यहाँ मैं भी बताता तब भी चल जाता, लेकिन नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे केसेस कवर हो गए, यानी एक्स रियल नंबर लिए थे, एक्स आप आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिए थे, क्या पूरे रियल लाइन पे सारे कवर हो गए? पहला आप एक्स ए में लिए थे, ठीक है। दूसरा केस बनाए कि एक्स ए में नहीं है। एक आप बनाए कि एक्स 0 से छोटा, एक आप बनाए एक्स 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ठीक है। और एक आप बनाए एक्स इक्वल टू 0। अभी एक पॉसिबिलिटी बची है, कोई होशियार आदमी बताया क्या? एक्स ए में नहीं है, लेकिन इन बिटवीन इनके बीच में तो हो सकता है। डायग्राम देख के बताओ। अच्छा, यही तो मैं कहता हूँ दीज आर द ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। ये जो तुम बोल रहे सही बोल रहे, लेकिन वो लोगों को और फील होना चाहिए। ये 1 से बड़ा वाला काम खत्म, 0 या 0 से छोटा वाला काम खत्म। अब इसके बीच में भी तो हो सकता है, ठीक है, इसके बीच में भी हो सकता है, ए में न हो, इसके बीच में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा केस था जो आप किए थे इसके पहले? तीसरा केस, एक केस अभी और बचा है, ठीक है, केस फोर्थ। अच्छा, ये चारों केस किसके अंतर्गत चल रहे थे? एक्स आपका ए में नहीं है, तो केस फोर्थ एस्यूम दैट जो जो सॉर्ट आउट कर लिए वो तो यानी 1 से बड़ा सॉर्ट आउट कर लिए, ठीक है। और आपका क्या नाम है, 0 या 0 से छोटा भी हो गया, 0 का केस भी हो गया, 0 से छोटा भी। तो एस्यूम दैट एक्स आपका 0 से बड़ा और लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1। एक गलती है, बस आपको पकड़ना गलती क्या है। जो इक्वलिटी 1 लगा दिया हूं, जब आप कह रहे हो कि एक्स ए में नहीं है और ए में 1 है, तो कब क्या एक्स ए 1 हो सकता है? नहीं, तो वो आपको हटाना होगा, ठीक है। प्रिसाइज आपको लिखना होगा कि एक्स इन बिटवीन दिस, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। ये सारा एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए के केस में चल रहा है, ठीक है। सिंस, अब आगे लिखना आर्गुमेंट, ये वाला जल्दी जल्दी, मेन वही इसके पहले वाला है, सिंस एक्स इज नॉट इन ए, अब सोच के बताना, जो बताएगा वो समझो कि रियल एनालिसिस को फिर। ये आपकी सिनारियो है, ये 0, ये 1, ठीक है, और 0 1 के बीच में ये हाफ, ठीक है, ये 1/3। और आप कह रहे हो कि 0 और 1 के बीच में ही एक्स है आपका, और एक्स ए में नहीं है, तो एक्स फिर क्या पॉसिबिलिटीज फॉलो करेगा? नहीं नहीं, वो तो तुम बहुत पर्टिकुलर बता दिए, इन जनरल बताओ ना क्या होगा। हाँ, इसका मतलब अगर एक्स ए में नहीं है तो एक n मिलेगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट x जो होगा आपका 1/n और 1/2 कंजुगेटिव एलिमेंट के बीच में होगा। आप वो ये भी लिख सकते थे 1/n इधर, 1/n-1 उधर, ये भी। अगर x a में नहीं होगा तो एक n मिलेगा कि 2 कंजुगेटिव a के एलिमेंट 1/n और 1/n+1 के बीच में होगा, यही कंक्लूड करोगे, ठीक है, यही। अगर x a में नहीं है तो पक्का है कि दो, जैसे आप 1/2 1/3 के लिए बता रहे हो, ठीक है, 1/2 की x इनके बीच में होगा, ठीक है। और इसी को आप, इसको आप कर दिए n, 1/2 2 को जनरलाइज कर दिए n से, और तो ये आपका n+1 हो जाएगा। इसका मतलब x 2 कंजुगेटिव, एक n मिलेगा, n बिलोंग्स टू सच दैट कि x 2 a के कंजुगेटिव एलिमेंट के बीच में होगा।
फिर आगे की कहानी आप कर ले जाओगे। ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा, फिर ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, फिर हाफ लोगे, मिनिमम लोगे, फिर कहानी। इस केस में भी सिमिलर। इन दिस केस, in this case x is not a limit point of a। मतलब आपको अगर घर पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि आपका ये 1/n+1, ये 1/n, मैं आपको पिक्चुरली समझा दे रहा हूँ, 1/n, और इसके बीच में x है, इसके बीच में x है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप निकाल लेना 1/n-x, ये डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है। ये आपका 1/n-x और ये आपका x-1/n+1। इन दोनों में से मिनिमम लेना, मिनिमम चूज करना, ठीक है। मिनिमम जो आएगा वो चूज करना और फिर उसका आधा कर देना। आधा करोगे तो फिर बीच में आपका ऐसे बनेगा, बीच में ऐसे बनेगा। अब फिर आप इसको बाहर कर देना, पंचर कर देना। क्या ये जो आपका x-r, ये x-r, ये x+r, ठीक है, और उसमें से x बाहर कर दिए हो, न भी करते तब भी नहीं, लेकिन हमारा जो कि लिमिट पॉइंट का केस है तो हम बाहर कर दे रहे हैं। क्या n के साथ a के साथ कोई इंटरसेक्शन रख रहा है? क्योंकि 1/n के जस्ट पीछे 1/n+1 है और इसके जस्ट आगे 1/n, इसमें कोई a का एलिमेंट आएगा ही नहीं। x रहता तब भी नहीं आता, x रहता तब भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें लिमिट पॉइंट की बात करना तो हम बाहर कर दिए, ठीक है। तो क्या आर लोगे? आर आप लोगे हाफ ऑफ मिनिमम 1/n-x, x-1/n+1, ठीक है। और इस रेडियस का बाल बनाओगे पंचर्ड ओपन बाल, तो ए के साथ इंटरसेक्शन नहीं रखेगा। यही आर्गुमेंट ये लिख देना नीचे बस, ठीक है। अब सारी कहानी खत्म हो गई, अब कोई केस बचा नहीं है, ठीक है। दस कंक्लूड करो लास्ट, पूरा ऊपर से देखो कि लिमिट पॉइंट बना क्या, केवल एक्स आप रियल नंबर लिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल वही एक केस दिखा देते हैं कि सो दैट जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, लेकिन वो तो ये हुआ कि आपको पहले से पता है कि जीरो लिमिट हो सकता है, जीरो के अलावा भी लिमिट पॉइंट हो सकते थे जो कि हुए नहीं। आप ऊपर से नीचे तक देखो तो केवल कौन रियल नंबर लिमिट पॉइंट हो रहा है, एक शुरू से ऊपर से नीचे तक देखो जितना करवाया हूं, केवल जीरो ही तो लिमिट पॉइंट बन रहा है, उसके अलावा नहीं। तो 10, इसी के नीचे लिखना, ये लाइन जहां खत्म हुई है इसके नीचे 10, जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट। आप पूरा डिस्कशन कर चुके हो, उसके बाद कंक्लूड कर रहे हो कि जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, और वो सेट आपका क्या था, 1/n, n बिलोंग्स टू n। जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, और वो सेट क्या था, 1/n, n बिलोंग्स टू n। इस सेट के पास केवल एक ही लिमिट पॉइंट है, क्या है, जीरो। व्हाट इज डी ए? हेंस डी ऑफ ए मतलब इस सेट का डेराइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, यानी इसका डेराइव्ड सेट मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। तो क्या है, केवल जीरो ही तो है, तो सिंगलटन जीरो, सिंगलटन जीरो, ये इसका डेराइव्ड सेट हो गया। व्हाट इज द क्लोजर ऑफ ए? क्लोजर ऑफ ए, तो ये वाई आपके पास आ गया, इसके पहले प्रूव कर चुके हो। सो क्लोजर ऑफ ए इज नथिंग बट ए यूनियन डी ए यूनियन डी ए। आपका क्या आएगा, ए तो जो है वो है तो 1/n कामा जीरो, n बिलोंग्स टू n। इस तरह के सारे एलिमेंट होंगे, साथ साथ जीरो भी होगा, यहाँ कामा जीरो भी लिख देना, जीरो क्या आएगा। हुँ?
क्या? हाँ, 1 ले लिए, ठीक है, 1 ले लिए, इसके जस्ट बाद ए का एलिमेंट क्या आएगा? 1/2, ठीक है। ठीक है, इसमें जब एक्स ए में लिए हो, तो 1 - n तुम्हारा दिक्कत करेगा। ठीक है, वो 1 - n, तो उसी हिसाब से 1/n+1, 1/n, 1/n+2 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो अपने ऊपर है, बट इतना ज़्यादा उसमें कोई दिखता नहीं डीपर इनसाइड। या तो फिर एक के केस को अलग कर दो, एक के केस को अलग कर दो, ठीक है। एक बार पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, ये प्रियांशु बताना तुम, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। इन आर, ठीक है, इन आर, जब सिंपल आर लिखा है इसका मतलब इस पे यूजुअल मेट्रिक है, मार्ड वाली मेट्रिक, ठीक है। इन आर which of the following are closed sets? Which of the following are closed sets? Number 1, मुझे याद नहीं है, किसी एग्जाम CSIR में ही पूछा था क्या एक बार ये। मेन एक आध ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, मेन जो है वो ऑप्शन इसमें है, जो वो लोग जिनका जिसमें उनका इंटरेस्ट था। ये 4 ऑप्शन से कौन से इसमें क्लोज सेट्स हैं? और ये 4.75 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे हाई, इतना हाई मार्क्स में 4.75 मार्क्स का। 4 सेट दिए गए हैं, रियल आर विथ यूजुअल मेट्रिक। जब इन आर लिखा जाए तो इसका मतलब रियल लाइन की बात हो रही है, आर यूजुअल मेट्रिक है। उसके अंदर इन चारों सेट में से कौन क्लोज सेट्स हैं? उत्तराधिकारी बनने जा रहे हो तुम, ठीक है। आपके नीचे, हाँ, तभी आपके नीचे। सुप्रिया तुम बताओ। पहले प्रियांशु बताएंगे, फिर उसके बाद सुप्रिया बताएगी। और अगर प्रियांशु बताओ क्या होगा। पहला, तीसरा, इनसे कोई डिसएग्री कर रहा है प्रियांशु से? प्रिया तुमको भी डिसएग्री? चौथा नहीं होगा? एन तो क्लोज सेट होता है, तो प्रूव हुआ है। हाँ? यन जो होता है, ये तो मतलब ये तो तुम कैसे इसको कैसे, अब यन तो दिखाया गया है
एन क्लोज्ड होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाए थे, कई तरीके से प्रूव किया था। फिर उसके बाद ये भी तो दिखाए थे, इसका क्लोजर निकाले थे तो पूरा एन के बराबर आ गया था, तो भी क्लोज सेट है, क्लोजर ए बराबर ए तो क्लोज सेट हो जाता है। 2 आर्गुमेंट से प्रूव किया गया है एन क्लोज्ड है। ये तो मतलब किस एंगल से आप लोग डिनाई कर रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा है, ये तो नहीं होगा। लड़ाई तीसरे की है, तीसरा है कि नहीं, मेरा एक ही पर्पज है इसमें सारे ऑप्शंस में तीसरे और दूसरे में दिमाग लगाना था, बाकी पहला और चौथे में तो आपको सोचना ही नहीं है। ये तो हर मीट्रिक स्पेस में, ये तो हर मीट्रिक स्पेस में इम्पटी सेट और इंटायर स्पेस, इम्पटी सेट और इंटायर स्पेस हर मीट्रिक स्पेस में क्लोज्ड और ओपन दोनों होता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, ये तो होगा। एन क्लोज्ड होता है रियल लाइन में, दुनिया जानती है कि एन क्लोज्ड होता है, ठीक है। अभी दूसरा तरीका भी बता दूंगा एन क्लोज्ड होता है, एक तो कि एन का कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दिए थे, दूसरा क्लोजर एन बराबर एन भी दिखा दिए थे, तो भी ये क्लोज्ड होता है। अब लड़ाई थी दूसरे और तीसरे में, दूसरा और तीसरे में कौन सा क्लोज्ड है कौन नहीं है, ये दोनों तो हैं। ये मल्टी करेक्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन है, इसलिए लिखा भी गया होगा पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रियांशु, ये तो दूसरा नहीं होगा, प्रियांशु ही उत्तराधिकारी है सही में, वो चाहे तुक्का मारा हो चाहे जो, लेकिन बताता सही है, बताता सही है, ठीक है। ये तीसरा है क्लोज सेट। क्यों? अभी तुम ए जब लिए थे 1/n, इसीलिए मैं पूछा हूँ आपके ब्रेन की वर्किंग, अब पता नहीं ये सोच के बताया है कि वैसे मारा है, दागते हैं गोला देखते हैं क्या होता है, ठीक है, दागते हैं देखते हैं, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुरुसागर जय कपीश तिहुँ लघु जा- ठीक है, अब यही होगा, उजागर इसी पे रुका रहे, इसी पे रुका है, इसी पे, ठीक है। तो 1/n, 1/n, n बिलोंग्स, यही तो ये सेट है, इसके पहले भी जस्ट सवाल करवाया हूँ। इसका डीए क्या निकाले थे, डिराइव सेट इसका क्या आया था 0। ए यूनियन डी ए आपका क्या आ जाता है, ए यूनियन डी ए तो भी आज प्रूव भी कर दिए हो, यही तो आपका क्लोजर ए है। और ए आपका क्या है 1/n, n बिलोंग्स टू n, और यूनियन 0 ही तो लिखा हूं, यूनियन 0 तो लिखा हूं, तो यानी ए यूनियन डी ए तो लिखा हूं। और क्लोजर ए हमेशा क्लोज सेट होता है, किसी का क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होता है, क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग, क्लोजर ए हमेशा क्लोज सेट होता है। ऐसे तुम मत खुश हो, तुम सोच सोच कर नहीं बताए हो, तुक्का मारे हो, तो क्लोजर ए हमेशा क्लोज सेट होता है, और ये क्लोजर है, ठीक है, ये क्लोजर है, तो क्लोजर होने की वजह से ये क्लोज सेट है, ये नहीं है, तो इसके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इस ये बताओ क्यों नहीं है, अच्छा तो बताओ, तो ये बताओ ये क्यों नहीं है फिर, ये क्यों नहीं है, ठीक है। इसमें जीरो नहीं आएगा, मतलब ये क्लोजर ही नहीं होगा। जो ये बताओ जो क्लोजर नहीं होगा वो क्लोज सेट नहीं हो सकता। कोई तो किसी इसका टीए जो आएगा, डीए जो आएगा वो तो 0 आएगा, सिंगलटन 0। तो इसके लिए आगे रिजल्ट करवाया जाए, वैसे भी बता सकते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो ओपन नहीं होगा, अगर अभी के नॉलेज के हिसाब से। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अब वही रिजल्ट करने जा रहा हूँ, तो उससे जान जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट लिखो। अब खुश होके मतलब इतना आज साइकिल होके लड़ा मत देना तुम, ठीक है, कि मतलब हमारा सही हो गया, ठीक है। बस मैं ये चेक कर रहा था कि आपको याद है कि क्लोजर एक क्लोज सेट होता है, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट था केवल। और उस साल सारे लड़के यही ऑप्शन छोड़ के चले आए थे, सब पहला और चौथा मार के चले आए, पहला चौथा पहला चौथा। और दिक्कत ये होती है कि 1 से 4.5 नंबर का नुकसान होता है एक ऑप्शन छूटने से, 2 तो सही सेलेक्ट करके आए सब, एक छूट गया तो 4.5 का नुकसान। और सुप्रिया तुम्हारे दिमाग में यन कैसे आया भी क्लोज नहीं है, वीडियो भी देखी नहीं क्या वो, ठीक है, देखो उसको, कब देखोगी, ठीक है। ये आपके बीएससी एग्जाम के, जब जो बीएससी वाले बहुत बीएससी ओरिएंटेड हैं, ठीक है, आप अनुसार देखोगे तो किसी न किसी साल ये पूछा गया है थ्योरम। कैरेक्टराइजेशन है क्लोज सेट, अब तक एक कैरेक्टराइजेशन क्लोज सेट का बताया जा चुका है, प्रियांशु बताओ एक कैरेक्टराइजेशन क्लोज सेट, एक तो डिफिनीशन क्लोज सेट की याद है, कब किसी सेट को क्लोज सेट बोलते हैं, हाँ ये डिफिनीशन। फिर एक कैरेक्टराइजेशन प्रूव किया गया है कि ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ, जिस दिन क्लोजर पढ़ा रहा था उस दिन एक रिजल्ट करवाया था कि ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ए इक्वल टू ए,
वो कैरेक्टराइजेशन ही तो हुआ, ठीक है। आज दूसरा कैरेक्टराइजेशन क्लोज सेट का पढ़ने जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन आप नेक्स्ट कैरेक्टराइजेशन आप क्लोज सेट, लेट एक्स डी या एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस। अगर नहीं भी लिखा जा रहा तो अंडरस्टूड एक मीट्रिक होगा इस पे। अगर आप लिख रहे हो कि एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस तो मतलब एक इस पे मीट्रिक होगी। लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली। कैरेक्टराइजेशन मतलब इफ एंड ओनली रिजल्ट है। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इट कंटेन्स all its limit points. It मतलब A, it stands for A. It contains all its limit points. This is the very beautiful characterization closed set का। आगे ज्यादातर क्लोज सेट दिखाने के लिए यही कैरेक्टराइजेशन यूज करते हैं। आगे जब आप क्लोज सेट दिखाओगे तो यही कैरेक्टराइजेशन क्लोज सेट दिखाने के लिए। इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स मतलब क्या हुआ, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली। पहले स्टेटमेंट का अर्थ तो समझ लो कि स्टेटमेंट क्या क्या रहा है। ए क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, मतलब डी और ए में फिर रिलेशन क्या होगा, इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, यानी ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ही रखे, मीन्स दैट इज डी ए कंटेन्ड इन ए, यही तो हुआ। तो दैट इज डी ए कंटेन्ड इन ए। अब बहुत ज्यादा यूज होता है ये आपके एग्जाम में बहुत, और इसी से आगे बढ़ा के पूछा है कि डिड्यूस दैट, इसी को यूज करके जो आपके एग्जाम में पूछा है उसी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। पहले तो ये प्रूव करूंगा, ठीक है, फिर इसी को यूज करके डिड्यूस दैट एन इज क्लोज सेट, या एन इज, या एन बार बार लिख रहा हूँ तो पूछे तो वो एन ही है, लेकिन मैं जेड लिख दे रहा हूँ, जो एन के लिए होगा वही जेड के लिए होगा। प्रूव दैट जेड, डिड्यूस दैट जेड इज क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर। इसी का यूज करके प्रूव करना है जेड इज क्लोज सेट। अगर आंसर पलट के देखोगे पूछा गया, लेकिन जेड की जगह वो एन पूछे हैं, जेड नहीं एन पूछे हैं। राइट डाउन द आर्गुमेंट, प्रूफ लिखते हैं। Suppose that A is closed set, और आपको दिखाना है कि A अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करे। तो क्या मालूम होंगे, लेट X बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। X A का लिमिट पॉइंट है और दिखाना क्या है, लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करे। इसका मतलब x बिलोंग्स टू A, यही तो दिखाना होगा, ठीक है। अगर x लिमिट पॉइंट है A का, दैट इज, जो ये लैंग्वेज लिखे हो दैट इज, इसका मतलब क्या, x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, दैट इज, इसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू डी ए, x बिलोंग्स टू डी ए। लेट x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, दैट इज उसी का मैथमेटिकल वर्जन x बिलोंग्स टू डी ए लिमिट पॉइंट। अब आपको दिखाना है कि A अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ही रखेगा। तो अगर x लिमिट पॉइंट है तो x A में ही जाएगा, x A के अंदर। वी हैव टू शो दैट x बिलोंग्स टू A, यही तो दिखाना होगा। अगर x लिमिट पॉइंट है A का तो x A में ही रहे, A के अंदर ही रहे, x बिलोंग्स टू A। एस्यूम फॉल्स, कंट्राडिक्शन से प्रूव करोगे। सपोज फॉल्स, ये हमको दिखाना, मान लिया सपोज फॉल्स, वी आर गोइंग टू प्रूव बाय कंट्राडिक्शन टेक्निक। सपोज फॉल्स, जो दिखाना है वही गड़बड़ है। सपोज फॉल्स, दैट मीन्स अगर आप कह रहे हो ये फॉल्स है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A। सपोज दिस फॉल्स, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू A। और अगर x A में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ये डायग्राम यहाँ देखते रहना, मैं बार बार कहता हूँ मीट्रिक स्पेस में डायग्राम जरूर बना लेना। ये आपका A है, ठीक है, और अगर x A में नहीं है
एक्स कहीं आपका बाहर होगा, यहाँ कहीं होगा। अगर एक्स ए में नहीं तो देन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अच्छा बताओ, ए क्लोज्ड है तो ए डैश क्या होगा? अगर ए क्लोज्ड है तो ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। डिफिनेशन ऑफ क्लोज सेट, ठीक है। तो सिंस ए इज ए क्लोज सेट, आप सपोज यही तो हाइपोथेसिस मान के चल रहे हो कि ए क्लोज सेट है। सिंस ए इज क्लोज्ड, सिंस ए इज क्लोज्ड, ए डैश यानी उसका कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, ओपन सेट। ओपन सेट की डिफिनेशन खटाक से बताओ प्रियांशु, ओपन सेट की डिफिनेशन। एक बार मैट्रिक स्पेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते थक गए, नहीं कोई पढ़ा पाया तो फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैट्रिक स्पेस पढ़ा दो, ठीक है। और लड़के समझ ले, तुम बेइज्जती मत कराना, फिर मैट्रिक स्पेस पढ़ाते पढ़ाते थक गए, ठीक है, ठीक है। फिर ए डैश ओपन सेट है, ओपन सेट की डिफिनेशन क्या होती है? उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। सिंपल सी डिफिनेशन, बहुत क्रिटिकल चीजें नहीं बना रहे कि ओपन सेट मतलब उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। ए डैश अगर ओपन सेट है और एक्स आपका ए डैश का एलिमेंट है, तो एक्स फिर ए डैश का क्या होगा? ए डैश ओपन सेट है, और ओपन सेट की डिफिनेशन क्या कहती है? उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, और एक्स ए डैश में है तो एक्स क्या होगा फिर? ए डैश का इंटीरियर पॉइंट। सो एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन अप्लाई करना, मैं बार बार कर, डिफिनेशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज, इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन क्या है? बॉल बना के आएगा, बॉल बना के, देयर एग्जिस्ट, यहाँ देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए डैश, सॉरी इंटरसेक्शन ए डैश नहीं लिखना है, there is star positive such that bxr is contained in a dash, ये है x इंटीरियर पॉइंट है तो बॉल के साथ a डैश के अंदर आएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट r पॉजिटिव सच दैट bxr, ध्यान से बताना, अगर bxr पूरी तरह से a डैश के अंदर कंटेन है, ये आपका डायग्राम ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे कर दूं, लग रहा टाइम हो गया क्या? जाने दो फिर आगे। जाने दो फिर आगे बात करते हैं कल।